बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। इससे पहले मैं 4.2 के पहले के जितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 4.2 क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले करा चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग रूट के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि रूट के क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत परेशानी आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों को परेशानी आती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट के क्वेश्चंस को करना जितना आसान है उससे ज्यादा कुछ भी आसान नहीं है। बस मेरे द्वारा बताए गए तरीके को आप फॉलो करिए, आप उसी के अनुसार चलिए। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में अभी आपको बताया था कि आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, मैंने ए की जगह पर आपके पास क्या है, ए की जगह पर आपके पास √2 है, तो 2 है। और उसके बाद आपके पास सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर आपके पास 5√2 है। तो आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने देखिए ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो √2 2 और इंटू में 5√2। तो देखिए यहाँ पर एक 5 नंबर कंप्लीट है आ गया। और ये √2 जिस प्रकार से इस प्रकार से यदि हम देखें इसको, तो इस √2 इंटू रूट, इस रूट के अंदर ये दोनों नंबर्स आ गए हैं। तो इन अगर आपको पता है हमेशा कि अगर रूट के अंदर कोई सेम डिजिट हो जाती है तो एक कंप्लीट डिजिट बन जाती है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट 2 बन जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया। इस 10 का आप फिर से फैक्टर बना लीजिए। तो आप सभी को पता है कि 2 पंचे 10 होते हैं और हमें लाना कितना है, 7। तो इसका मतलब है कि 5 और 2 7 होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यही सेलेक्ट होकर के आ गया 5 और 2 हमारे फैक्टर में। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2x² हो गया और उसके बाद आपके पास दोनों ही नंबर हैं, तो ये 5x हो गया और ये प्लस का 2x हो गया, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही 7 होते हैं। और ये 5√2 इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। तो आइए इन दोनों नंबर्स में हम कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों नंबर्स में यदि हम कॉमन देखते हैं तो हमें x के अलावा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, x को कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद जो बच रहा है उसे लिख दीजिए। यहाँ पर √2 बचा आपके पास, और उसके बाद एक x निकल चुका है तो एक x बचा आपके पास, और यहाँ पर से x निकल गया तो 5 आपके पास बचा। यहाँ पर आपने बस यहीं पर आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि इस जगह पर बच्चा आकर के सोचता है कि अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूं। तो देखिए कॉमन निकालने का बहुत आसान तरीका है। यहां पर आप इस जगह पर आप गौर करिए, कहां पर, इस 2 को यदि मैं लिखना चाहूं, इस 2 को यदि मैं लिखना चाहूं तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू 2। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि अभी इसको मैंने दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ पर √2 इंटू √2 था, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि ये वाला √2 और ये वाला √2 क्या दोनों में कॉमन नहीं है। 5√2 में √2 कॉमन है और 2 में भी √2 इंटू √2 है। तो जाहिर है कि √2 को हम कॉमन यहाँ पर से ले सकते हैं। तो हमें पता है कि एक √2, इसमें से एक √2 हमारे पास कॉमन आ चुका है। तो कितने √2 बचे, ओनली 1 बचा। तो इस जगह पर क्या हो गया, ब्रैकेट में √2 हो गया और x हो गया, और इस √2 को निकाल लिया है तो क्या बचा, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यदि आप कॉमन सही प्रकार से निकाल लेते हो तो आप इसी नंबर्स को यहाँ पे लिख दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेम वही नंबर आता है। इस बॉक्स के अंदर का नंबर और इस बॉक्स के नंबर का नंबर साइन के संग बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए क्या नाम है, जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम एक बार 0 के संग कंपेयरिंग कर लेते हैं, और दूसरा जो रूट के बाहर है उन्हें भी हम लोग एक बार 0 के संग तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/√2। आप सभी को पता है कि प्लस का इधर माइनस का होगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं इतनी ज्यादा बारीकी से आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर आप बहुत ज्यादा समय लेते हो। तो इसी के संग ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका समाप्त हो जाता है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है मैथ या साइंस रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके आपको दूंगा और सॉल्यूशन का जवाब दूंगा आपके पास। बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। इससे पहले मैं 4.2 के पहले के जितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 4.2 क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले करा चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट
हम लोग रूट के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि रूट के क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत परेशानी आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों को परेशानी आती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट के क्वेश्चंस को करना जितना आसान है उससे ज्यादा कुछ भी आसान नहीं है। बस मेरे द्वारा बताए गए तरीके को आप फॉलो करिए, आप उसी के अनुसार चलिए। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में अभी आपको बताया था कि आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मैंने ए की जगह पर आपके पास क्या है, ए की जगह पर आपके पास √2 है, तो 2 है। और उसके बाद आपके पास सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर आपके पास 5√2 है। तो आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने देखिए ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो √2 और इंटू में 5√2। तो देखिए यहाँ पर एक 5 नंबर कंप्लीट है आ गया। और ये √2 जिस प्रकार से इस प्रकार से यदि हम देखें इसको, तो इस √2 इंटू रूट, इस रूट के अंदर ये दोनों नंबर्स आ गए हैं। तो इन अगर आपको पता है हमेशा कि अगर रूट के अंदर कोई सेम डिजिट हो जाती है तो एक कंप्लीट डिजिट बन जाती है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट 2 बन जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया। इस 10 का आप फिर से फैक्टर बना लीजिए। तो आप सभी को पता है कि 2 पंचे 10 होते हैं और हमें लाना कितना है 7। तो इसका मतलब है कि 5 और 2 7 होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यही सेलेक्ट होकर के आ गया 5 और 2 हमारे फैक्टर में। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2x² हो गया और उसके बाद आपके पास दोनों ही नंबर हैं। तो ये 5x हो गया और ये प्लस का 2x हो गया, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही 7 होते हैं। और ये 5√2 इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। तो आइए इन दोनों नंबर्स में हम कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों नंबर्स में यदि हम कॉमन देखते हैं तो हमें x के अलावा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, x को कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद जो बच रहा है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर √2 बचा आपके पास। और उसके बाद एक x निकल चुका है तो एक x बचा आपके पास, और यहाँ पर से x निकल गया तो 5 आपके पास बचा। यहाँ पर आपने बस यहीं पर आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि इस जगह पर बच्चा आकर के सोचता है कि अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूं। तो देखिए कॉमन निकालने का बहुत आसान तरीका है। यहां पर आप इस जगह पर आप गौर करिए, कहां पर, इस 2 को यदि मैं लिखना चाहूं, इस 2 को यदि मैं लिखना चाहूं तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू 2। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि अभी इसको मैंने दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ पर √2 इंटू √2 था। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि ये वाला √2 और ये वाला √2 क्या दोनों में कॉमन नहीं है। 5√2 में √2 कॉमन है और 2 में भी √2 इंटू √2 है। तो चाहे कि √2 को हम कॉमन यहाँ पर से ले सकते हैं। तो हमें पता है कि एक √2, इसमें से एक √2 हमारे पास कॉमन आ चुका है। तो कितने √2 बचे, ओनली 1 बचा। तो इस जगह पर क्या हो गया, ब्रैकेट में √2 हो गया और x हो गया, और इस √2 को निकाल लिया है तो क्या बचा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यदि आप कॉमन सही प्रकार से निकाल लेते हो तो आप इसी नंबर्स को यहाँ पे लिख दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेम वही नंबर आता है। इस बॉक्स के अंदर का नंबर और इस बॉक्स के नंबर का नंबर साइन के संग बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए क्या नाम है, जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम एक बार 0 के संग कंपेयरिंग कर लेते हैं, और दूसरा जो रूट के बाहर है उन्हें भी हम लोग एक बार 0 के संग तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। आप सभी को पता है कि प्लस का इधर माइनस का होगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं इतनी ज्यादा बारीकी से आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर आप बहुत ज्यादा समय लेते हो। तो इसी के संग ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका समाप्त हो जाता है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है मैथ या साइंस रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके आपको दूंगा और सॉल्यूशन का जवाब दूंगा आपके पास।